Hello students, today we will discuss size and types of generating unit. As we know that generating unit का size depend करता है कस्टमर की डिमांड पर, यानी जो ओवरऑल कस्टमर उस पर्टिकुलर एरिया के साथ में कनेक्टेड है उनकी पर्टिकुलर डिमांड क्या है। तो बेसिकली पहले जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव ए मेजर ऑफ लोड फैक्टर। तो बेसिकली लोड फैक्टर क्या होता है, हम कंज्यूमर की डिमांड है उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। तो वो हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल ग्राफ। उस ग्राफ की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का लोड फैक्टर। तो बेसिकली एज यू नो दैट लोड फैक्टर क्या होता है आपका, लोड फैक्टर इज इक्वल टू द एवरेज एवरेज डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड, यानी जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ की एवरेज डिमांड क्या है, देन उसको डिवाइड कर देंगे हम उस पर्टिकुलर एरिया की मैक्सिमम डिमांड से। तो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा मैक्स लोड फैक्टर। सपोज 50% लोड फैक्टर आ गया तो वी कैन से दैट जो वहाँ की मैक्सिमम डिमांड है उसका ओनली 50% यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सो एज यू नो दैट लोड हमारा वेरी कर रहा है। अगर ग्राफ पे हम शो देखें तो मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में वेरी कर रहा है, यानी पर्टिकुलर जो ग्राफ है वहाँ पे शो कर रहा है मिनिमम वैल्यू क्या है लोड की एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है लोड की, ठीक है ना। तो वी हैव टू इंस्टॉल द यूनिट एट मैक्सिमम लोड, क्योंकि अगर हमें पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो लोड है उसको फुलफिल करना है तो वी हैव टू इंश्योर दैट जो मैक्सिमम डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारी जनरेटिंग यूनिट का साइज रहे, ताकि अगर किसी टाइम पर हमारे पास मैक्सिमम यूनिट आएगी, डिमांड आएगी, तो उसको हम फुलफिल कर सकें। सो यहाँ पर क्या है, वी कैन से दैट लोड ऑन ए पावर जनरेशन यूनिट इज सेल्डम कांस्टेंट, यानी जनरली वेरी करता रहता है, इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल ए सिंगल यूनिट। सपोज अगर किसी ग्राफ की हेल्प से हम देख रहे हैं कि वहाँ की मैक्सिमम डिमांड 500 मेगावाट आ रही है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि हम 500 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप कर लें। सो ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से एफिशिएंसी पुअर रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि लोड हमारा वेरी कर रहा है और एज यू नो दैट सिस्टम के अंदर कांस्टेंट लॉस रहते हैं एंड वेरिएबल लॉस रहते हैं। तो जो वेरिएबल लॉस है वो लोड के साथ डिपेंड करते हैं एंड जो कांस्टेंट लॉस है वो वट एवर में द लोड कंडीशन दे ऑलवेज आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट लॉस कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल लॉस डिपेंड करते हैं लोडिंग कंडीशन पर। तो ओनली जो वेरिएबल लॉस है वो चेंज होगी लोडिंग कंडीशन के साथ में, ठीक है ना, बट कांस्टेंट लॉस मेंटेन रहेंगे। तो ओवरऑल जो पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंसी डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यूनिट्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। इस ग्राफ के थ्रू मैक्सिमम डिमांड है 500 किलोवाट एंड मिनिमम डिमांड है लगभग 50 किलोवाट, 50 किलोवाट मिनिमम डिमांड है। तो जो डिमांड वेरिएशन हो रहा है वो 50 टू 500 किलोवाट डिमांड में वेरिएशन हो रहा है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट हमने एक इंस्टॉल कर ली 500 किलोवाट की जनरेशन कैपेसिटी का जनरेटर इंस्टॉल कर लिया और उससे हम 50 किलोवाट लोड डिलीवर करेंगे। सो इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट यानी जो ये 500 किलोवाट लोड है इसको हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट के साथ में डिस्पैच करते हैं। जैसे हमने 5 यूनिट डिजाइन किया है, ठीक है, 5 यूनिट डिजाइन किया है, जहाँ पर लेट्स से जो हमारा बेस लोड है वो 200 मेगावाट आ रहा है। जो लोड आ रहा है वो 200 मेगावाट लोड हमारा बेस लोड आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस लोड है वो थ्रू आउट द डे रहता है, तो ये हम अज्यूम कर लेंगे, ये क्योंकि ये डेटा इसको एनालाइज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 200 डिमांड एटलीस्ट पावर प्लांट पे आ रही है थ्रू आउट द डे। तो हम क्या करेंगे, 200 मेगावाट का एक प्लांट लगा लेंगे। देन इस मैक्सिमम डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरी यूनिट में डिवाइड कर देंगे। जैसे
200 प्लस 50 प्लस एक थर्ड यूनिट लगा लेंगे 50 एंड एक फोर्थ यूनिट लगा लेंगे 50 एंड एक दूसरी यूनिट और लगा लेंगे 50। तो इस तरीके से कितना होगा ये 200 प्लस 200 एक और हम लगा लेते हैं 100 मेगावाट की, सॉरी 100 किलोवाट की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यूनिट को डिवाइड कर देते हैं। तो इस डिवाइडेशन से क्या होगा, जो डिमांड है वो फुल लोड पर वर्क करेगा, जनरेटर्स हैं वो एक्चुअल लोड के साथ में काम करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करवा सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारे लिए इकोनॉमिकल है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, साइज डिफाइन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जब भी कोई यूनिट है उनका हम साइज डिसाइड करेंगे तो उन पैरामीटर को हम कंसिडर करते हैं। सो as you know that number and size of units should be selected that they approximately fit the annual load demand of station, जो भी उस पर्टिकुलर पावर सिस्टम की डिमांड है या पर्टिकुलर एरिया की जो डिमांड है वो उसको फुलफिल कर सके ऑल द टाइम, चाहे मिनिमम डिमांड है चाहे वो मैक्सिमम डिमांड है। तो इस तरीके से हम बाइफरकेट करेंगे उस जनरेटिंग यूनिट को, ताकि जो हमारी एवरेज डिमांड है या जो लोड फैक्टर है वो हमारा फुलफिल हो सके, ठीक है। सो वी कैन से दैट, और इसके साथ में क्या इंश्योर करेंगे, कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट शुड बी मेड 15 to 20% मोर देन मैक्सिमम डिमांड। ये हमारा इंश्योर करेगा जो हमारी फ्यूचर की डिमांड में वेरिएशन रहेगा या जो पीक डिमांड है उसमें वेरिएशन होगा, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करके या 20% एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करके। जैसे इस ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 500 किलोवाट का लोड आ रहा है, तो हम 500 किलोवाट की यूनिट इंस्टॉल नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम रिजर्व कैपेसिटी या स्पेयर कैपेसिटी। रिजर्व कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है, इसका हम कुछ परसेंट रिजर्व में रखते हैं ताकि जो हमारी फ्यूचर में डिमांड है या जो वेरिंग डिमांड है वो हमारी फुलफिल हो सके। There should be spare generating unit. Spare means when we doing some maintenance work, क्योंकि all the time power plant operating, so कुछ wear and tear की वजह से या कुछ मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम कुछ यूनिट या कुछ परसेंटेज ऑफ जो यहाँ पर लोड है उसका स्पेयर में रखेंगे, ताकि जब हम मेंटेनेंस वर्क करें या रिलायबल ऑपरेशन करें, रिलायबल इन द सेंस जब भी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो पावर की कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा यूनिट स्पेयर में रखेंगे ताकि उनको हम यूटिलाइज कर सके। देन वी कैन से दैट यूनिट शुड बी प्रोफेबली ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी टू मीट लोड रिक्वायरमेंट। ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर वी हैव 500 किलोवाट लोड तो हम क्या करेंगे, जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 100 को डिवाइड कर सकते हैं हम 50 किलोवाट की 10 यूनिट लगा लें तो हमारा लोड रिक्वायरमेंट हो जाएगी फुलफिल 50-100। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ यूनिट है उनको पैरेलल कनेक्शन करना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है ना, उनको मैनेज करना टिपिकल है। तो वी नो दैट जो हमारा बेस लोड है एटलीस्ट उसके इक्वल एक जनरेटिंग स्टेशन रखेंगे, और जो ये बाकी यूनिट है वो डिसाइड करेगी यहाँ का लोड फैक्टर। लोड फैक्टर के अकॉर्डिंग टाइम का चेक करेंगे, इसके अंदर पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिमांड आ रही है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जनरेटिंग स्टेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिकली इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी हम किसी पावर प्लांट की डिजाइन की बात करते हैं या सेटअप की बात करते हैं तो उसमें हम जो लोड फैक्टर पैरामीटर है उसको हम इंक्लूड करते हैं ताकि जो हमारी कंटिन्यूस पावर डिमांड है उसको हम फुलफिल कर सके। थैंक यू।